रूस और यूक्रेन के बीच एक साल से भयंकर युद्ध चल रहा है, किसी से छुपा नहीं है। यूक्रेन की तरफ से अमेरिका और यूरोप ने पूरी ताकत लगा रखी है, भर भर के हथियार दिए जा रहे हैं। अभी पिछले हफ्ते ही बाइडेन यूक्रेन पहुंच गए थे और फिर से नए हथियार देने का ऐलान करके आए। लेकिन अमेरिका में ही ये बातें हो रही हैं कि बाइडेन को कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि अमेरिका यूक्रेन को जो हथियार दे रहा है वो हथियार असल में चीन के ही काम आ रहे हैं। अब आप कहेंगे ये अमेरिका हथियार दे रहा है, चीन के काम कैसे आ रहा है बॉस? ये कैसे हो रहा है? ये बहुत बारीकी से समझने वाली बात है। अमेरिका में एक नेता हैं विवेक रामास्वामी, भारतीय मूल के नेता हैं और रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से 2024 का राष्ट्रपति चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है। रिपब्लिकन पार्टी वही है जिसके नेता डोनाल्ड ट्रंप थे। विवेक रामास्वामी ने कहा है कि अमेरिका को चीन की तरफ ध्यान देना चाहिए। चीन चाहता है कि ताइवान पर हमला करने से पहले पश्चिमी देशों की सैन्य क्षमता कमजोर हो जाए और इसलिए चीन चाहता है कि रूस यूक्रेन युद्ध जो है वो जितना लंबा चल सके उतना लंबा इसको चलाओ, ताकि अमेरिका और यूरोप जैसे देश जो हैं वो सारा पैसा और अपना हथियार उधर लगाए और जब चीन घुसे ताइवान में तो ये लोगों के पास कोई हिसाब ही नहीं बचे कि हम उधर कैसे लड़ने जाएं। अमेरिका और पश्चिमी देशों को लगता है कि वो यूक्रेन की मदद करके मजबूत हो रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो चीन के मुकाबले कमजोर हो रहे हैं। यानी अमेरिका में अब यह चर्चा शुरू हो गई है कि यूक्रेन को मदद करने के नाम पर कहीं खुद ही अमेरिका खुद को कमजोर तो नहीं कर रहा। और यह बात सही भी है कि अगर अमेरिका ने पूरी ताकत यूक्रेन में ही लगा रखी है और यूरोप की पूरी ताकत भी यूक्रेन में ही लग गई, तो जब चीन से मुकाबला करने का वक्त आएगा, चीन ताइवान में घुसेगा, तब आप क्या करोगे? कहां से पैसा लागो? इकोनॉमी आपकी वैसे ही डूबी जा रही है, हथियार आप उठा के यूक्रेन को दे रहे हो, फिर ताइवान की मदद कैसे करोगे? और अमेरिका और यूरोप बहुत कमजोर स्थिति में होंगे, फायदा उठाएगा चीन। अमेरिका में अब इसी बात का लोगों को डर सता रहा है। इसलिए रिपब्लिकन पार्टी के नेता विवेक रामास्वामी ने अमेरिका को वियतनाम युद्ध की याद दिलाई है। भाई, वियतनाम युद्ध करीब 20 साल चला और अमेरिका उस युद्ध में बुरी तरह से हारा था। विवेक रामास्वामी ने यूक्रेन युद्ध को लेकर कहा कि यह वियतनाम युद्ध की तरह है, लेकिन इस बार रूस की जगह चीन है जो रूस की तुलना में अमेरिका का प्रभावी ढंग से सामना कर रहा है। दरअसल वियतनाम युद्ध जो है वो 1950s के दशक में शुरू हुआ था और 70 के दशक तक चला था, करीब 20 साल। और इसमें जो उत्तरी वियतनाम था और दक्षिणी वियतनाम था उसके बीच लड़ाई चल रही थी। अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने दक्षिणी वियतनाम का साथ दिया था। मतलब मान लीजिए कि ये वियतनाम है, मान लीजिए ये वियतनाम है, इसका ये उत्तरी हिस्सा है मान लीजिए, और ये दक्षिणी हिस्सा है, ठीक है। अमेरिका और उसके सहयोगी वो किसकी तरफ थे? अमेरिका प्लस वो थे दक्षिणी वियतनाम की तरफ, और रूस और चीन, रूस प्लस चीन, ये थे उत्तरी वियतनाम की तरफ। इस युद्ध में अमेरिका को भारी नुकसान हुआ था, जैसे अभी यूक्रेन का साथ देते देते उसे हो रहा है। जो बात विवेक रामास्वामी ने कही वही बात अमेरिकी सेना के जनरल भी कह चुके हैं। इसी साल फरवरी में CIA के डायरेक्टर विलियम बर्न्स ने भी कहा था कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की महत्वाकांक्षाओं को कम करके आंकना गलती होगी। इंटेलिजेंस रिपोर्ट से पता चला है कि जिनपिंग ने अपनी सेना को 2027 में ताइवान पर हमला करने के लिए तैयार रहने के लिए कहा है। यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रूस को वो सफलता नहीं मिली जिसकी उम्मीद थी, इससे शी जिनपिंग भी हैरान है। CIA के मुताबिक पिछले साल अमेरिकी स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा के बाद हालात बहुत चिंताजनक हो गए। उस समय चीन ने मिसाइल भी दागी थी जो जापान से 60 किलोमीटर पहले गिर गई थी। इससे पहले जनवरी में US एयर मोबिलिटी कमांड के प्रमुख जनरल माइक मिनिहन ने अधिकारियों को भेजे एक इंटरनल मेमो में कहा था कि 2025 में अमेरिका और चीन के बीच युद्ध हो सकता है। इस मेमो में अमेरिकी जनरल ने अपने अधिकारियों को युद्ध के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया। मतलब एक तरफ वो कह रहे हैं 2025 में अमेरिका और चीन भिड़ सकते हैं, नहीं तो वो कह रहे हैं 2027 में हो सकता है चीन जो है वो ताइवान में घुस जाएगा। दोनों ही स्थितियों में कमजोर कौन हो रहा है? अमेरिका हो रहा है भाई।
उसकी जो अर्थव्यवस्था है वो तो नीचे जा ही रही है। वो जो हथियार दे रहा है भाई, चलिए दोयम दर्जा के हथियार दे रहा है, बहुत अच्छे वाले नहीं दे रहा है, लेकिन दे तो रहा है, वो तो खत्म हो रहे हैं और चीन को फायदा हो रहा है। चीन यही चाहता है कि दुनिया रूस यूक्रेन युद्ध में फंसी रहे और यह युद्ध जितना लंबा चले उतना ही उसके लिए अच्छा है। जब अमेरिका और यूरोप लड़ते लड़ते कमजोर हो जाएंगे तो वो मौका देखकर ताइवान पर अटैक कर देगा। ताइवान के लिए चीन ने पहले से ही भयंकर तैयारी कर रखी है। चीन की सेना ने ताइवान के चारों तरफ 6 नो एंट्री जोन घोषित कर रखे हैं। 6 नो एंट्री जोन पर चीन के J-20 फाइटर जेट और वॉरशिप तैनात किए गए। इन 6 रास्तों से कोई भी पैसेंजर शिप, प्लेन, वॉरशिप ताइवान पहुंच ही नहीं सकता। चीन की सेना नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और साउथ ईस्ट में ताइवान के जल और हवाई क्षेत्र में मिलिट्री ड्रिल करती रहती है। तो भाई अपना तैयारी करके बैठा है, इधर इनको पंप किया जा, अच्छा तुम लड़ो, लड़ते रहो लड़ते रहो। चीन और ताइवान का विवाद क्या है, एक बार जल्दी से वो भी बता देता हूं। चीन मानता है कि ताइवान उसका ही एक राज्य है जो अलग हो गया, लेकिन आने वाले वक्त में यह चीन के कंट्रोल में आ जाएगा। जबकि ताइवान खुद को एक स्वतंत्र देश मानता है जिसका अपना संविधान है और जिसकी जनता द्वारा चुने हुए अपने प्रतिनिधि हैं। इसलिए लड़ाई चल रही है, दोनों के बीच तनाव चल रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से ही ये बातें होने लगी थी कि अब अगला युद्ध ताइवान को लेकर होगा। ताइवान को लेकर पिछले 1 साल से चीन बहुत आक्रामक भी हुआ। ताइवान की डिफेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक 31 जनवरी 2023 से 1 फरवरी 2023 यानी 24 घंटे के अंदर चाइनीज एयरफोर्स के 35 फाइटर जेट्स और चाइनीज नेवी के 9 जहाजों ने ताइवान की सीमा क्रॉस की थी 1 दिन के अंदर। इस साल अभी तक चीन की सेना ने कई बार इसी तरह से ताइवान में एंट्री और एग्जिट किया है। इसके जवाब में फरवरी 2023 में ताइवान ने अपने मिसाइल सिस्टम को एक्टिव कर दिया और अपने फाइटर जेट्स को भी इमरजेंसी मोड पर अलर्ट रहने के लिए कह दिया। अगर चीन ने ताइवान पर हमला कर दिया तो ताइवान की मदद के लिए अमेरिका को युद्ध में उतरना पड़ेगा, क्योंकि उसकी इज्जत की भी लड़ाई है भाई। ये यूक्रेन में भी इज्जत की खा रहा है और इज्जत में ही मरा जा रहा है कि भाई हम तो दुनिया के सुपर पावर, हम कैसे यूक्रेन को छोड़ दें। और ये ताइवान में भी वही होगा। अमेरिका ने ताइवान के साथ 1954 में एक संधि भी की थी जिसके तहत अगर चीन हमला करता है तो अमेरिका ताइवान को सैन्य मदद देगा। इसके अलावा 1979 के ताइवान एक्ट के मुताबिक अगर चीन एक तरफा तरीके से स्थिति को बदलने की कोशिश करेगा तो अमेरिका ताइवान की मदद करेगा। मतलब कागजी तौर पर भी इसकी मजबूरी होगी करना। ताइवान में अगर चीन कुछ भी करता है तो युद्ध सीधे सीधे चीन वर्सेस अमेरिका हो जाएगा। यह बात चीन भी समझ रहा है और इसी वजह से वो अपना रक्षा बजट बढ़ा रहा है। दुनिया में अमेरिका के बाद चीन का रक्षा बजट सबसे ज्यादा है। 2022 में चीन का रक्षा बजट 229 बिलियन डॉलर यानी करीब करीब 19 लाख करोड़ रुपए का था, जबकि ताइवान का रक्षा बजट 15 बिलियन डॉलर यानी 1,24,000 करोड़ का है। ताइवान के लिए अमेरिका ने 2022 में 10 बिलियन डॉलर यानी करीब 83,000 करोड़ रुपए का बजट सैंक्शन किया। चीन ने अमेरिकी बजट में ताइवान को 10 बिलियन डॉलर देने का विरोध भी किया था। आज ही चीन ने अमेरिका को चेतावनी भी दी है कि अमेरिका की वजह से ताइवान में शांति और स्थिरता खतरे में आ रही है। 27 फरवरी यानी सोमवार को अमेरिकी नौसेना के 7th फ्लीट से एक लड़ाकू विमान ने ताइवान की समुद्री सीमा पर उड़ान भरी। ये तस्वीर आपको उसकी दिखा रहा हूं, उसी 7th फ्लीट की तस्वीर है। इस जंगी बेड़े से लड़ाकू विमान ने ताइवान स्ट्रेट यानी चीन और ताइवान के बीच के समुद्री मार्ग पर उड़ान भरी। इस घटना पर चीन ने कहा कि इस तरह की हरकतें सही नहीं हैं। अमेरिका की वजह से ताइवान की खाड़ी की सुरक्षा और स्थिरता खतरे में आ रही है। इस जलमार्ग पर चीन की संप्रभुता है और अधिकार है। अमेरिका का कहना है कि जहां उसके लड़ाकू विमान ने उड़ान भरी वो इंटरनेशनल जलमार्ग है और वो आगे भी इसी तरह से उड़ान जारी रखेगा। मतलब वो अलग पिन मार रहा है, चल रहा है दोनों के बीच। इधर से ये बलून भेजता है, वो फोड़ता है, इधर से ये प्लेन उड़ाता है, इधर से ये जो है इसका गुस्सा फूटता है। चीन और अमेरिका के बीच ताइवान के मुद्दे पर तनाव इतना बढ़ गया है कि अमेरिका अब ताइवान में अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा रहा है। अमेरिका की योजना है कि ताइवान में अमेरिकन सैनिकों की संख्या 200 तक की जाए। इसमें स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस के जवान और मरीन सैनिक शामिल हैं। ये सैनिक ताइवान के सैनिकों को ट्रेनिंग देने के लिए आ रहे हैं। सैनिकों की यह संख्या सिर्फ ताइवान के सैनिकों को ट्रेनिंग देने के लिए है।
यहां पर आपको यह भी जान लेना चाहिए कि जो अमेरिका ताइवान की इतनी मदद कर रहा है, वो खुद ताइवान को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता नहीं देता है। ताइवान को दुनिया के सिर्फ 13 छोटे देश मान्यता देते हैं कि हां भाई तुम अलग देश हो। अमेरिका देता भी नहीं है। चीन तो रूस यूक्रेन युद्ध में अपना फायदा देख रहा है। उधर चीन ये दिखावा भी कर रहा है कि वो युद्ध रोकने के लिए कोशिश कर रहा है। मतलब दुनिया में छवि ये बनी रहनी चाहिए कि मैं प्रयास कर रहा हूं, लेकिन प्रयास ऐसा करो कि युद्ध चलता रहे, अमेरिका उधर उलझा रहे, कमजोर होता रहे। 24 फरवरी को यूक्रेन युद्ध का 1 साल हुआ था और इसी दिन चीन ने चाइनाज पोजीशन ऑन द पॉलिटिकल सेटलमेंट ऑफ द यूक्रेन क्राइसिस नाम से शांति प्रस्ताव पेश किया। सभी देशों की संप्रभुता का सम्मान किया जाए, इसमें कहा गया। शीत युद्ध की मानसिकता का त्याग किया जाए। दुश्मनी से किसी को फायदा नहीं, इसे रोकना चाहिए, यह चीन कह रहा है। युद्ध रोकने के लिए बातचीत करना बहुत जरूरी है। मानवीय संकट का समाधान किया जाए, नागरिकों और युद्ध बंदियों की सुरक्षा तय हो, न्यूक्लियर पावर प्लांट की सुरक्षा का इंतजाम हो, परमाणु हथियारों के प्रयोग की धमकी न दी जाए, अनाज के निर्यात की अड़चनों को खत्म किया जाए, रूस पर एक तरफा प्रतिबंधों से समस्या हल नहीं होगी, ग्लोबल सप्लाई चेन को बरकरार रखना, युद्ध की तबाही के बाद पुनर्निर्माण को बढ़ावा देना, ये सब बड़ी बड़ी बातें इसने कह दी। अब कहने में क्या जाता है, हमारे यहां भी नेता कह ही ना रहे, कुछ भी कह देते हैं। तो ये भी भाई ने कह दिया जो इसका मन आया, अच्छी अच्छी मीठी मीठी बात। चीन ने इस प्रस्ताव में कहीं भी लेकिन यह नहीं कहा कि रूस को यूक्रेन से अपनी सेना हटा लेनी चाहिए, बल्कि चीन ने रूस पर एक तरफा प्रतिबंधों की बस आलोचना की। इसी वजह से चीन के प्रस्ताव पर संदेह पैदा होता है कि वो युद्ध रोकना चाहता है या फिर उसे लंबा खींचना चाहता है। भाई रोकना चाहोगे तो एक बार तो बोलोगे कि रूस को भी अपने सैनिक पीछे करने चाहिए। चीन के प्रस्ताव पर जेलेंस्की कह रहे हैं कि वो जिनपिंग से मिलना चाहते हैं। यानी जो आदमी खुद तो युद्ध रोक नहीं पाया, यूक्रेन को युद्ध में झोंक दिया, अब उसे उस चीन का प्रस्ताव अच्छा लग रहा है जो खुद ताइवान पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। ये देख रहे हैं जेलेंस्की को। तुम खुद दुनिया से कह रहे हो कि मेरी मदद इसलिए कीजिए क्योंकि रूस मुझे दबा रहा है, मैं छोटा हूं इसलिए रूस जो है मेरा शोषण कर रहा है। और तुम खुद उस आदमी से बात करना चाहते हो जो तुम्हारे ही तरह अगर कोई ताइवान है तो उसको जो है वो दबाना चाहता है। ये तो जेलेंस्की है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि वो शांति प्रस्ताव पर चर्चा के लिए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलना चाहते हैं। चीन की योजना बताती है कि वो इस संकट के दौर में शांति के रास्ते खोज रहा है। उधर रूस के विदेश मंत्रालय ने चीन के प्रस्ताव का स्वागत करते हुए कहा कि हम चीन के नजरिए से सहमत हैं। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि चीन के प्रस्ताव पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन खुश हैं। ऐसे में यह अच्छा कैसे हो सकता है? इस प्रस्ताव में ऐसा कुछ नहीं दिखा जिससे इस बात का अंदाजा लगे कि इससे रूस के अलावा किसी और को फायदा होगा। अच्छा, जो नेटो है उसके प्रमुख जेंस स्टोल्टनबर्ग ने भी कहा कि चीन भरोसे के लायक नहीं है क्योंकि उसने अभी तक यूक्रेन पर हमले के लिए रूस की आलोचना ही नहीं की है। चीन के शांति प्रस्ताव पर यूक्रेन का रुख सकारात्मक है। रूस भी इससे सहमत होता दिख रहा है, लेकिन अमेरिका और नेटो देशों को इस पर आपत्ति है। उनकी सोच ये है कि युद्ध के इस मोड़ पर चीन क्यों घुस रहा है भाई, तुम ना घुसो, और चीन के घुसने से रूस को फायदा हो जाएगा। अमेरिका और यूरोप का काफी पैसा और बहुत संसाधन यूक्रेन युद्ध में लग चुका है। अमेरिका से सैन्य हथियार प्लस रसद $46 बिलियन का यानी करीब 3,80,000 करोड़ रुपए का यूक्रेन को जा चुका। यूरोप से हथियार और अगर रसद मिला दीजिए तो 8.4 बिलियन यूरो यानी करीब 74,000 करोड़ रुपए का। मतलब अगर आप अमेरिका और यूरोप को मिला दीजिए, अमेरिका प्लस यूरोप, इनकी जो मदद इन्होंने अभी तक यूक्रेन को दी है वो करीब करीब 4.5 लाख करोड़ की है। और ये वो देश हैं जहां के लोगों की नौकरियां जा रही हैं, जिनके यहां लोग जो है वो खाना जो है एक टाइम का छोड़ कर रह रहे हैं, जिनके पास अपना बिजली बिल भरने के लिए पैसा नहीं, और वो दूसरे में 4.5 लाख करोड़ लगा रहे हैं। और ये रकम अभी और खर्च हो रही है, लेकिन इससे यूक्रेन को कोई बड़ा फायदा तो हुआ नहीं। वो अमेरिका और यूरोप के हथियारों के दम पर रूस के सामने सिर्फ टिका भरा है, ऐसा तो नहीं कि जीत रहा है। लेकिन यही चीन चाहता है। तो जितना जेलेंस्की दिमाग लगा रहा है उतना ही अमेरिका और यूरोप वाले लगा रहे हैं। खेल पीछे से चीन कर रहा है।